जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे परमात्मा के करूं उतने ही कम है। सच में मेरा प्यारा महाशिव मेरे पूर्ण गुरु के रूप में, इतने प्यारे रूप में साक्षात सामने विराजित है और पल पल हमें संभाले है। तो इसके बाद फिर मन में ये व्यथा लाना कि वो किस तरीके से, कैसे हमें क्या विश्वास दिलाएंगे जब वो शक्ति, वो एनर्जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए हमें हर तरीके से ब्लेस कर रही है। शुक्राना है गुरु जी साहिब का, अनंतम शुक्राना। इतना तो गुरु महाराज ने धीरे धीरे जीवन में, वो कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें जो हम शब्दों में नहीं कह पाते, सत्संग को समझ नहीं पाते, उन सब बातों में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जो जीवन से जुड़ा हुआ तथ्य छुपा होता है और हमें समझने में वक्त लगता है। कभी भी कुछ भी हम अपने आप से तो बोल नहीं सकते हैं, सब महाराज की कृपा है, लीला है उनकी। मेरे गुरु साहिब, मेरे परमात्मा इतने प्यारे रूप में जब लाइफ ब्लेस कर रहे होते हैं तो एक से बढ़कर एक इतने प्यारे डिवाइन सत्संग गुरु महाराज द्वारा दिए जाते हैं, जो जब भी आते हैं जीवन में हमेशा से ही रूप बदल कर आते हैं और जब वो चले जाते हैं और जीवन का सत्संग दे जाते हैं, उसके कितने पलों के बाद हमें शायद, जैसे कि हमें तो खैर क्या होश आएगा, गुरु महाराज खुद ही अपने आप ही हमें बताते हैं, देख मैं तो आया था, तू मैनू पहचानी नहीं। वो किस रूप में कैसे आ जाते हैं कभी कुछ नहीं समझ सकते। किस कहते ना, उनका जो एक गुरु महाराज का जो ब्लेसिंग का तरीका है वो बहुत अलग है। हमारा कनेक्शन हमारे परमात्मा से है क्या, किस तरीके से हम उसे पुकारे, क्या है जिससे हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक वो रिश्ता है, वो सॉल का और भगवान का जो रिश्ता, जो जन्म से पहले से ही बना होता है, उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। वो सत्य है कि उन शर्तों पर या उन वचनों पर और उस तरीके से जो गुरु महाराज ने हमें लाइफ देने के बाद जो धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ने का तरीका और जिस तरीके से ब्लेस करते हुए लेकर चल रहे हैं, वो सब कुछ, वो रिश्ता ही परमात्मा से जुड़ा होता है, हर सोल का जुड़ा होता है, लेकिन सिर्फ उसी को पता चलता है जिसे महाराज बताना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि इस सोल का कल्याण का समय आ गया, अब मैं इसके साथ रहूंगा। इससे प्यारा डिवाइन ऑरा नहीं हो सकता। तो है गुरु महाराज का जब मैं स्वरूप देखती हूँ, और जब कोई भी कहता है कि गुरु महाराज फिजिकल रूप में पहले थे तो बहुत अच्छा लगता था, ये वो जो कुछ भी सो एंड सो, क्योंकि हर सोल का अपना अलग कनेक्शन है, हर सोल अपने अनुसार जो भी सत्संग सुनाती है वो उसका अपना ही एक दायरा होता है, या वो गिफ्ट जो महाराज ने उसे वरदान में दिया है वो सब कुछ है। और अगर हम सोचे, हम उनके फिजिकल टाइम में नहीं थे, लेकिन इमेजिन करने वाली बात है कि मैं जब सोचती हूँ और गुरुजी से मन करता है बहुत सारी बातें करने का, तो एक गुरु महाराज ने जो सिखाया कि सच में अगर हमारा उस समय होता भी ना, तो मैं शायद गुरु महाराज के पास जा भी नहीं सकती थी, और अगर मिल भी जाती, एक दो बार गुरु महाराज बुला भी लेते, मिल भी जाती, तो भी शायद वो रूटीन मेरा नहीं बन पाता, क्योंकि वो फिजिकल रूप में थे। क्योंकि हर इंसान, हर सॉल
एक ऐसे दायरे से निकलकर मंदिर की तरफ जाता है, वो जिन परिस्थितियों में जिस जगह रह रहा होता है वो लोग पसंद नहीं करते, उसका और जीना मुश्किल कर देते। बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब होते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं जो कोई कुछ गुरु महाराज के लिए बोलकर तो दिखाए। अगर बोलता है तो वो उसकी अपनी सोच है। गुरु महाराज ने जिस तरीके से हर उस सॉल को ब्लेस किया है, जिसके लिए शायद हम फिजिकल में भी इतना अटैच नहीं हो पाते जितना, क्योंकि हमें दिखता क्योंकि परमात्मा जब आंखों से दिखता है और सामने बैठा हुआ एक इंसानी चोले में बैठा होता है तो उसको परमात्मा मानना सच में समय लग जाता, बहुत समय लग जाता। और वो समय भगवान ने हमें व्यर्थ नहीं जाने दिया और गुरु महाराज ने हमें बिल्कुल सही समय पर जोड़ा है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो सॉल्स हैं, हम किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, हम कैसे परिवारों से निकलकर अपने भगवान के दर्शन करने जाते हैं। अगर हम कुछ समय में भी जाकर वहां दर्शन कर लेते हैं ना तो हमारी किस्मत है, क्योंकि घर से निकलकर जाना और एक रूटीन बनाना बहुत मुश्किल है। वो शक्ति है, नो डाउट, लेकिन जिन घरों से हम संगत निकलकर जाती है ना, जरूरी नहीं है कि वहां पर रहने वाले लोग तुम्हें ये सब अलाउड करें कि तुम रेगुलर वहां जाओ, ये जाओ, क्योंकि सबकी सोच अलग है। कौन कितना जुड़ जाए ये गुरु महाराज की कृपा है। और हम सबसे बड़ी बात होती है, जो लेडीज हैं वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बिल्कुल भी कोई भी नियम नहीं बना सकती, ये रियलिटी है। क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का भार बहुत है, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। और गुरु महाराज ने एक ऐसा वचन दे दिया है, एक ऐसी सीख दे दी है, इतना बड़ा क्राइटेरिया व्यक्त चारों तरफ से बना दिया है कि तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी पहले करोगे। उस परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं उनका ध्यान रखते हुए तुम्हें अगर कुछ समय मिलता है तो तुम मंदिर आओगे, नहीं तो घर पर बैठकर मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होता है, तुम्हारी इच्छा से ही होता है। बहुत सारे हैं जो जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ हमारी सॉल का हमारे परमात्मा से इतना प्यारा कनेक्शन है कि उसको हम किसी नाम से जोड़ नहीं सकते, किसी ऐसे रिश्ते से नहीं बांध सकते। वो तो सब कुछ है, वो हमारी सॉल के, हमारे सांसों के, हमारे इस परिवार के, हमारे पल पल हर सेकंड जो बीता है हर उस पल का मालिक है वो। उस शक्ति से हम क्या तो उनके लिए लेके जा सकते हैं और क्या हम उन्हें दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमें जो गुरु महाराज ने बख्शा है वो एक धैर्य बख्शा है, जो धैर्य हर उस स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हर उस नारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो शायद घर का सब कुछ करते हुए भी, अपने अंदर रखते हुए अपने परमात्मा को याद कर ले, चाहे दिन में कोई भी समय उसे मिले। वही बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि गुरु महाराज ने सब कुछ इतना आसान कर दिया, सब कुछ इतना आसान कर दिया कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तू नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, मैं तेरे पास बैठा हूँ। तो इससे प्यारा भगवान परमात्मा कहाँ मिलेगा, जो अंग अंग हर पल सहाई है, हर जगह हर कण में व्याप्त है। जहाँ भी तुम बैठकर उसका नाम लेते हो, याद करते हो, वो सामने हमारे साथ ही वहीं पर प्रेजेंट हो जाते हैं। आप सत्संग को एक औरा मानते हैं। सत्संग क्यों किए गए हैं? ताकि सत्संग के बहाने तुम उस गुरु महाराज से जुड़ सको, उनके दर्शन कर सको। हर एक कदम जो हम गुरु की तरफ बढ़ते हैं
हम अपने कदमों से जब गुरु की तरफ बढ़ते हैं तो वो एक बहुत प्यारा और डिवाइन ऑरा हमें मिलना होता है। वो सब गुरु महाराज की प्लानिंग है, वही बख्शते हैं। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग इतने अच्छे कहते हैं ना फ्रीडम वाले जगह से भी जाती हैं जो जब चाहे जो अपने मन में आता है वो सब कर सकती हैं, लेकिन कुछ अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने मन को मारकर भी बहुत ही कम रेयर ही कभी घर से निकलती होंगी, और कुछ अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से अटक जाती होंगी और बहुत कम निकल पाती होंगी। कोई सत्संग में भी मुश्किल से निकल पाता है, कोई मंदिर भी रेगुलर चला जाता है, कोई मंदिर भी नहीं जाता, सत्संग भी नहीं जा पाता और घर में रहकर उस भगवान का नाम लेता है। हर तरीके की संगत है महाराज की, हर विचारों वाली है, हर तरीके की है, लेकिन आप सबको इक्वली रखो ये आपके बस में नहीं है, लेकिन परमात्मा ने सबको बख्शना है। सब हर वो संगत ब्लेस्ड होनी है जिस संगत के ऊपर उस परमात्मा का हाथ रखा गया है, वो ब्लेस्ड ही ब्लेस्ड है। बहुत संगत सेवा के लिए चाहे किसी भी बहाने से ही वो निकल तो रही है। कुछ संगत ऐसी हैं जो सिर्फ भगवान का नाम लेती हैं, उनको याद करती हैं और अपने अंदर धैर्य के साथ वहीं का वहीं अपने आप को ये विश्वास दिला लेती हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं तो जब गुरु महाराज बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो हर किसी को ब्लेस कर रहे हैं। सूरज की रोशनी तो हर किसी पर इक्वल ही आ रही है। हम उस रोशनी को नहीं रोक सकते, वो रोशनी हमारे साथ है। वो मेरा परमात्मा इतने प्यारे रूप में उसने सारे वहमों से दूर करते हुए अपने आप को एक इतने प्यारे तरीके से हम तक हमारी सौल तक पहुंच गए हैं कि अगर गुरु महाराज का स्वरूप हमारे सामने है तो स्वरूप में साक्षात विराजित है। तो फिर हमारे मन में ये सब चीजें क्यों आती हैं कि हम वहां नहीं गए, हम वहां नहीं गए, हम वहां नहीं गए। गुरु कहता है मैं तेरे कोल आके बैठा, हाँ तू इधर उधर धक्के खांदे फिरते हो। कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो? मुझी को ढूंढने जा रहे हो ना। और जब अगर मैं तुम्हारे घर पर आ चुका हूं, विराजित हूं, तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। ये हमारा जो रास्ता है जो गुरु महाराज ने इतना आसान दिया है, उसको समझने में ही हमें बहुत समय लग जाता है। बहुत एक कहती हूँ कि जैसे ये गुरु महाराज ने मुझे किस तरीके से सिखाया, शुरू से जैसे ही गुरु महाराज हर रूप में आते हैं, हर उस रूप में जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो आते हैं, सच में आते हैं। और इतना प्यारा डिवाइन ऑरा कि क्या बताऊं कि उन्होंने ही ये चीज़ें, ये बातें याद दिलाई, समझाई कि तू अगर बैठे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा एक वो खास, वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति बैठा है जिससे मिलने के लिए तुम तरसते हो, वो तुम्हारे घर आ गया मिलने। सोचो, इमेजिन करो कि उसने बेल लगाई और आपके घर पे आ गया और वो बैठ गया और आप दोनों आपस में बातें कर रहे हो, एक दूसरे को कंपनी एंजॉय कर रहे हो, आप बैठे हो बहुत अच्छे से और आप लोग बहुत अच्छे से सब कुछ देख रहे हो। फिर सडनली किसी का फोन आए और कोई तुमसे ये कहे कि फोन करके कि ये दिन है, आज ना हम वहां जाएंगे, वहां पर ना वो जो आपके पास ऑलरेडी बैठा है उसके लिए तुम्हें ये कॉल किया जाता है कि वो वहां पर मिलेंगे, तो चलना है आपको मिलने के लिए। क्या आप उनसे ये कहोगे हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, वहां पर मिल लेंगे? लेकिन वो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो तुम उसे छोड़कर कहाँ जाओगे? यही तो परमात्मा है। गुरु महाराज ने हमारा कल्याण करना था, उन्होंने हमें जब उनका मन करता है, जब उनको लगता है कि हम इस सॉल के लिए इस समय बहुत ज़रूरी है, या तो वो हमें बड़े मंदिर बुला लेते हैं या डुगरी बुला लेते हैं, या जब ज़रूरी होगा हम किसी सत्संग में पहुंच जाएंगे।
लेकिन जब वो साक्षात हमारे घर में विराजित है तो हम कहाँ इधर उधर ढूंढते फिरेंगे। और हम आपस में बात कर रहे हैं, हमारे साथ वो एनर्जी है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, वो हमें हर तरीके से बचा रही है, तो बाहर क्यों जाना है। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। अभी कुछ समय पहले मैं बड़े मंदिर गई, गुरु महाराज ने याद दिलाया, तो वो बात मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये हम लोगों के लिए ही है। जो हम कहते हैं ना कि हम महीने में इतने सत्संग अटेंड कर लेते हैं, हम महीने में इतनी बार वहाँ चले जाते हैं, तो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अगर आप बदल चुके हो, आपने अपने अंदर वो सारे गुण धारण कर लिए हैं, बाहर जाकर घूमने से कहीं कुछ नहीं मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे अपने अंतर मन में उस परमात्मा के साथ शांति पूर्वक एक ऐसे स्थान पर बैठकर उन्हें सिमरन करने से मिलेगा जो कि परमात्मा चाहता है। परमात्मा सिर्फ तुम्हारा हृदय चाहता है और उस हृदय में अपना स्थान बनाओ। मैं बड़े मंदिर गई और बड़े मंदिर जाकर जब दर्शन किए और लंगर प्रसाद खा रही थी, सामने गुरु जी का स्वरूप था और मुझे सच में गुरु महाराज की आवाज सुनाई दी। गुरु महाराज कहने लगे, मैं 24 घंटे तेरे नाल आ, ते तू किथे किथे भांजी भाजी फिरती है। मतलब पंजाबी में कुछ ऐसा उन्होंने बोला, मैं उसका मीनिंग बता सकती हूँ कि गुरु महाराज ने बोला, मैं तो 24 घंटे तेरे साथ हूँ, तू कहाँ कहाँ भागी फिरती है। मतलब घर में अगर गुरु महाराज ने स्थान बनवा लिया और सब कुछ है वो खुद है, प्रेजेंट है, तुम प्लेलिस्ट चलाकर गुरबानी सुनते हो, तुम सत्संग सुनते हो, तुम उनका सिमरन करते हो, तुम घर में सारे काम करते हो। गुरु महाराज ने इतना आसान कर दिया कि वो कहते हैं कि मैं एक वो शक्ति, वो औरा हूँ, तुम किसी भी समय किसी भी वक्त कहीं भी तुम मुझे याद रखो, काम करते करते मुझे याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो इतनी बड़ी डिवाइन शक्ति है, उसको पाने के लिए कहीं पर्टिकुलर जाने की जरूरत नहीं है। जब नहीं जानते थे, जब गुरु महाराज को पता था कि इसे यहाँ बुला के मुझे इसका कल्याण करना है, तो वो बुलाते भी हैं। चाहे आप अपने समय के अनुसार कभी भी चले जाओ, और जब उन्हें लगेगा तो वो एक सेकंड पल नहीं लगता, हम वहां बड़े मंदिर में मिलते हैं इसमें तो कोई भी शक नहीं है। तो जो गुरु महाराज ने जब से वो सेंटेंस बोला, और मैं इतना हैरान, क्योंकि उससे पहले इतना कुछ हो रहा था, कभी यहाँ जाना है, कभी इस सत्संग में, वहां जाना है, वहां जाना है। कह रहे क्यों जाना है तेरे को, क्यों जाना है, तो किसे ढूंढने जाएगी, मुझसे मिलने, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे मंदिर में हूँ, मैं तेरे घर पर हूँ। हर उस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, तब जाके कहीं विश्वास आया और कहीं ना कहीं वो कदम रुके और समझ में आया, नहीं अब बहुत हुआ। जो गुरु महाराज समझाना चाह रहे हैं वो सुनो, वो समझो, अपने आप को धीरे 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 धैर्य और सुकून में लाने की कोशिश करो, क्योंकि जो गुरु महाराज सिमरन करवाते हैं सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। सत्संग होगा तो उन्हें लगेगा तो सत्संग होगा, उन्हें लगेगा जरूरत है सत्संग की, सत्संग होगा, संगत आएंगी, लेकिन कब आएंगी ये उनकी मर्जी है। कब क्या चीज आएगा, क्या सब कुछ होगा, वो सब उस महाराज की मर्जी है। तो शुक्राना है गुरु जी का। आज पता नहीं बड़े अच्छे अच्छे भाव गुरु महाराज दे रहे थे हम जैसों को समझाने के लिए कि वो कुछ लाइनें हैं ना, सिर्फ एहसास है, इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। सही में परमात्मा के साथ हमारे सारे रिश्ते हैं, कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो उस परमात्मा के साथ ना हो। हर वो रिश्ता है जो इस जीवन में, इस लाइफ के लिए जरूरी होता है। और सच में गुरुजी जब ब्लेस करते हैं, महाराज जब परमात्मा इस रूप में हमारे साथ होता है, तो वो डिवाइन ऑरा, वो डिवाइन शक्ति हमेशा से साथ थी, है और हमेशा रहेगी। इससे प्यारा कोई भी जीवन का सत्संग नहीं। बस शुक्राना करना है गुरु महाराज का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।